वो इन तो सिर्फ दिमाग का कहना। मैं अंपायर से कह रहा हूँ कि अंपायर्स अपनी आंखें भी खुली रखें और दिमाग उनका खुद ब खुद खुल जाएगा जिससे उनकी आंखें खुलेंगी। बड़ी बड़ी छोड़ते हो, गैस मारते हो तुम लोग पाकिस्तानी। तो बात ये है कि ये हमें ना बताएं। फ्लैशबैक। अब ये है कि जी जो सिर्फ क्रिकेट है ना, वो एक ही वो चला रहा है, तो वो जिस तरह मर्जी चला रहा है वो चलाए, उनके पास पैसा है ही तो गए हम होते हैं। ये अगर पाकिस्तानी बॉलर्स का होता ना तो शोर मच सकता था। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। ये अगर 15वें ओवर में आके जो अर्शदीप सिंह अगर उसका रिवर्स स्विंग हो रहा था, इसका मतलब है कि जी सीरियस काम हुआ है बॉल पे। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। जो है पाकिस्तान के पूर्व कप्तान, उन्होंने एक बयान दिया है कि भारतीय टीम जो है बॉल के साथ रिवर्स स्विंग वो छेड़छाड़ कर रही है, क्योंकि अर्शदीप जो है 15 ओवर डाल रहे थे तो बॉल रिवर्स स्विंग हो रही थी, जो पॉसिबल नहीं है। अभी क्या जवाब दूं इसका मैं भाई? अभी इतने धूप में आप खेल रहे हो, विकेट इतना ड्राई है, बॉल रिवर्स अपने आप होता है यार। सब टीम का हो रहा है, हमारा क्यों? सब टीम रिवर्स स्विंग कर रहे हैं। यू नो, समटाइम्स थोड़ा दिमाग को खोलना भी जरूरी है। तो अंपायर्स को यहाँ भी आंखें खुली रखनी चाहिए। यू नो, समटाइम्स थोड़ा दिमाग को खोलना भी जरूरी है, समझना जरूरी है कि कौन से कंडीशंस में खेल रहे हैं। इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में नहीं मैच हो रहा है, तो आई थिंक दैट्स व्हाट आई विल से। Rohit Sharma is in top form. Top form. He's a great player. I mean, I rate him far better player than Virat Kohli because he has the range of shot that nobody has right now. इंडिया वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा हुआ है और बहुत ही बेहतरीन और शानदार परफॉर्मेंस दिखाई हुई। अनलाइक पाकिस्तान सुपर 8 स्टेज में भी नहीं पहुंचा। माय गॉड! और अब कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स पाकिस्तान में टीवी चैनल्स पे बैठ के भारत की क्रिकेट टीम और क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। क्यों? शायद के जो उनकी टीम अच्छा नहीं कर सकी उसकी फ्रस्ट्रेशन है या कोई जेलसी है। आई डोंट नो व्हाट इट इज। जलन है बाबू भैया, जलन। एक होती है जलन जिसके कारण बवासीर होता है, यहाँ तो पाकिस्तानियों की जल के कोयला हो गई है। और ये मौलाना आलू से जला हुआ आलू बन गया है, बस राख बनना बाकी है। वो भी आज जैसे ही हमारे हाथ में ट्रॉफी आएगी, मौलाना आलू राख में तब्दील हो जाएगा। अबे साले। लेकिन वो अजीबोगरीब किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं और अब उन बयानात की जो बाज गश्त है वो रोहित शर्मा के प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल वाली थी वहां तक भी पहुंच चुकी है। आई एम टॉकिंग अबाउट इंजमामुल हक एंड सलीम मलिक। नंबर 1 के कमीने हैं दोनों। ये गलती हमारी है कि हमारे लोगों ने जाके वहाँ उनको सिखाया है जी। तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। पाकिस्तान एक ऐसा वाहियात मुल्क है जो या तो जीता है पास्ट में, अगर कुछ गलती से थोड़ा बहुत अचीव किया है उसी की खुशी में जीता रहता है, ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, या फिर जीता है फ्यूचर के सपनों में बेहतर उरो के ख्वाब देखते हुए, कभी भी प्रेजेंट में नहीं रहता। माय गॉड! मैच फिक्सिंग, गोट और ये सारी कहानियां चलती रही। इंजमामुल हक और उनका ये कहना था जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेला था इंडिया ने, तो ऑल ऑफ अ सडन 15वें-16वें ओवर के आसपास जब अर्शदीप बॉलिंग करने के लिए आया तो गेंद बहुत ज्यादा रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गया, जिसका ऑब्वियसली नुकसान हुआ ऑस्ट्रेलिया को और ऑस्ट्रेलिया फिर वो मैच हार गई और इंडिया वो मैच जीत गई। मैच में उस स्टेज से पहले तक उनका कहना है कि ऑस्ट्रेलिया भी अच्छा मुकाबला कर रहा था। उनका ये कहना था जी अंपायर जरा अपनी आंखें खुली रखें, एक सर्टेन टीम को फेवर की जाती है, इस तरह की बातें और हंस के बीच में मजे ले लेके और प्रॉपर इसका नाम लेके अर्शदीप सिंह का कि जी उसका जो ओवर था उससे ये काम शुरू हुआ। तो अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सहाफी ने सवाल किया कि जनाब आपकी रोहित शर्मा से कि टीम की परफॉर्मेंस तो अच्छी है लेकिन इंतजाम कह रहे हैं कि आप कुछ टीम जो है गेंद से छेड़छाड़ी कर रही है कि जिसकी वजह से आप रिवर्स स्विंग करने में कामयाब हो रहे हैं। तो उसका जवाब देते हुए रोहित शर्मा ने बोला कि जी दिमाग खुला रखना चाहिए, जो उसका अंदाज है कि क्या बोलूं मैं इस पे यार, अब क्या करना है इसका। अभी क्या जवाब दूं इसका मैं भाई? फिर कि जिस तरह की कंडीशन है, धूप निकली हुई है, जिस तरह की ये पिचेस हैं, यहाँ पे बॉल ने रिवर्स स्विंग होना ही होना है और सारी टीमों के लिए हो रहा है, सिर्फ टीम इंडिया के लिए नहीं हो रहा और ये सारी टीमों के लिए हो रहा है। और हम जिस कंडीशंस में खेल रहे हैं तो इट्स अ फैक्ट कि हो रहा है और सारी टीमों के लिए हो रहा है, सिर्फ कोई स्पेशल इंडिया की टीम के लिए नहीं हो रहा। और ये मैच जिस कंडीशंस का, क्योंकि क्रिकेट से बड़ा हिसाब किताब है, और उनका कहना था कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में ये मैचेस नहीं हो रहे जिसकी बुनियाद पे आप कह रहे हैं, जिस तरह पे मैचेस जिस कंडीशंस में हो रहे हैं तो नेचुरल है
कि ये हो गई होगा रिवर्स स्विंग, तो दिमाग जरा थोड़ा खुला रखना चाहिए। ये अल्फाज थे रोहित शर्मा के। अब फिर जिस टीवी चैनल में इंजमाम और सलीम मलिक साहब बैठे हुए हैं, वो एंकर जो फीमेल है, उन्होंने पूछा कि जी हमारा पहले तो बड़ा वही जो मैं आपसे बोलता था कि आप जितना इसको वेटेज देंगे उतना ही फिर ये बातें इस तरह की और भी होंगी। तो फीमेल एक्टर ने बड़े फख्र से बोला कि देखें जी, जो हमारे आप जो बात कर रहे थे वो वहां तक भी पहुंची है, खिलाड़ियों तक भी बात पहुंची है और उनसे भी सवाल हुआ है। हमारे प्रोग्राम में सलीम भाई जो बातें हो रही है ना, वो खिलाड़ियों तक भी पहुंच रही हैं। ये पाकिस्तानी लड़कियों को कौन सा डिसऑर्डर होता है यार, अपने आप को इतना हैम मानने का। तो आपका क्या कहना है उस पे? जरा सुनिए। क्रिकेटर तक तुम्हारी ये जो बकवास है खुद चल कर नहीं गई है। तुम्हारे ही कोई पाकिस्तान का जाहिल रिपोर्टर होगा जो ये सवाल कर रहा है रोहित शर्मा से। जाहिर है कि रोहित शर्मा ने जो जवाब दिया है वो पहुंच गया उनके पास, उन्होंने इसको कैश करवाने की कोशिश की और उसके जवाब में फिर इंजमामुल हक बोलते हैं कि हमारा दिमाग खुला ही हुआ है, कोई हमें ना बताए, हमें ना सिखाए। दिमाग तो हम जरा जरूर अपना खोल लेंगे। मैं नहीं मानता। रोहित शर्मा को हमें नहीं बताने की जरूरत पड़नी चाहिए कि रिवर्स स्विंग किस तरह होता है और कितनी धूम में होता है, अच्छा किस पिच पे होता है। ये इंजमामुल हक बहुत अच्छा प्लेयर था यार। 92 वर्ल्ड कप जो जीता था पाकिस्तान ने गलती से, उसका भी हिस्सा था। लेकिन जैसे यार मौलाना बना, ये जाहिल बन गया, कैसी नॉनसेंस बातें करने लग गया। और एक ये दूसरा बैठा है छिपकलू सा। ये गलती हमारी है कि हमारे लोगों ने जाके वहाँ उनको सिखाया है। बोल बच्चन करवा लो इनसे। हमने पूरी दुनिया को ये सिखाया है, वो सिखाया है, अफगानियों को क्रिकेट खेलना सिखाया है। पहले खुद तो सीख लो तुम जीने का सलीका। साले जहाँ जाते हो अपनी थू थू करवा के आते हो। सुनते जाइए। माना कि तुम रिवर्स स्विंग के चैंपियन थे, लेकिन अभी क्या हो तुम? फुस फटाका, घुइया, बाबा जी का ठुल्लू। पता नहीं तुम्हारे लिए कुछ क्या बोलूं मैं यार, अल्फाज खत्म हो जाते हैं मेरे। अभी तुम कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो। क्यों भाई? क्योंकि कुछ नहीं कर सके थे, सिर्फ दावे थे बड़े बड़े, प्रैक्टिकल 0 0 अंडा साबित हुए। ये जो रिवर्स स्विंग का आर्ट है, ये हमने दुनिया को बताया है ये कैसे होती है। जहाँ से शुरू हुआ है, जहाँ से शुरू जो इस मादा के चेहरे की खुशी बता रही है, ये अभी मौलाना आलू से ताजा ताजा हलाला करवा के आ रही है। सलीम मलिक ने भी बीच में उसमें अपना हिसाब किताब लगाया। सलीम मलिक ने यही कहा कि जी हमें पता है कि ये कैसे होता है, क्या होता है, हमने दुनिया को बताया, हमने सिखाया। ये गलती हमारी है कि हमारे लोगों ने जाके वहाँ उनको सिखाया है। और अभी आप हमें मत बताइए कि आपने कि रिवर्स स्विंग क्या होता है और कैसे होता है, किस तरह की कंडीशंस में होता है। सलीम मलिक ही वेंट वन स्टेप अहेड। उन्होंने कहा कि जब तक चाहे जैसी भी कंडीशंस हो, गेंद के साथ जब तक छेड़ाछाड़ी ना की जाए तो तब तक पहले। हालांकि इंजमामुल हक ने बोला कि जी मेरे तो ये अल्फाज ही नहीं। कभी भी बॉल जितनी मर्जी बुरी कंडीशन हो, रिवर्स स्विंग नहीं हो सकता माय गॉड, जब तक उसके साथ छेड़छाड़ ना की जाए। मैंने तो कहा ही नहीं था कि जी आप गेंद के साथ कुछ छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं, या टीम इंडिया ने की है, या अर्शदीप ने कोई छेड़छाड़ी की है। मैंने तो ये बोला ही नहीं है। तो सवाल पूछने वाले ने कोई सही सवाल पूछा नहीं। इंजमामुल हक का कहना था जी मैंने सिर्फ ये बोला है कि भाई अंपायरों को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। तो इनडायरेक्टली तो आप कान को यहाँ से पकड़े या हाथ को यहाँ से करके कान को पकड़ने, तो बात तो वही होगी कि आपने अगर डायरेक्टली अगर आप नहीं बोल रहे, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जी कुछ फिशी चल रहा है, कोई गड़बड़ चल रही है, तो अंपायर्स को मोर विजिलेंट होना चाहिए। तो अंपायर्स को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए ताकि वो देखे सराउंडिंग में क्या हो रहा है और क्या कहानी चल रही है। तो इसका मतलब तो इनडायरेक्टली यही हुआ ना कि भाई आप कह रहे हैं कि कोई गेंद के साथ छेड़ाछाड़ी, कोई नाखून, कोई चक। हमारे क्रिकेटर्स तो माशाल्लाह टीवी पे लाइव शायद अफरीदी गेंद को ऐसे चबाते हुए दिखाए गए थे। और ऑस्ट्रेलिया में मैच था कि किसी तरीके से कुछ ना कुछ गेंद का कोई हिलना जुलना शुरू कर दे, या गेंद बनाने की कोशिश, दांतों के साथ चक्कियां मराते दांतों के साथ कोशिश, वो सब। इतना भी सच नहीं बोलना था हैदर भाई, वरना ये मौलाना आलू धधक जाएगा, भड़क जाएगा, सुलग जाएगा यार। कैमरा पे रिकॉर्ड है। तो ये वर्ल्ड कप चल रहा है, यहाँ पे 40-40 कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ पे कोई चीज नहीं बचती। तो अंपायर आंखें खुली रखे तो बाहर भी 40 आंखें कैमरे भी देखने। तो कहने कि जी मैंने ये तो नहीं कहा कि गेंद को छेड़ाछाड़ी किया, लेकिन अंपायर्स का काम है कि अब अंपायर्स को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। तो अब आप बताइए इस बात का क्या मकसद है? इसका मकसद तो यही है ना कि कुछ चल रहा है हिसाब किताब गड़बड़ वाला, कि जिसको देखने की जरूरत है। तो बात कह भी देनी, फिर मुकर भी जाना, फिर उससे पीछे भी हट जाना, ये मतलब अजीब सी बात है। तो रोहित शर्मा ने इसका जवाब दिया जो मैंने आपको बताया। अब उसके जवाब में इन्होंने कहा कि जी हमें कोई ना बताए, हमें कोई ना सिखाए कि हमने दुनिया को बताया था। ये बस पास्ट ग्लोरी में जिए जा रहे हैं। वो जो पुराना ज़माना था जब पाकिस्तान की टीम अच्छी हुआ करती थी, बस वही। और सलीम मलिक ने बोला कि नहीं जी, जब तक गेंद के साथ छेड़ाछाड़ी ना हो, रिवर्स स्विंग होता ही नहीं है, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, वैसी भी हो।
वरना वही पास्ट वाली बातें कि हमारे बैट्समैनों ने इनके बॉलर्स की इतनी धुलाई की हुई है, ये तो खेलते ही स्पिनर्स के साथ थे, इनको तो पता ही नहीं था। और फास्ट बॉलर्स तो अगर होता रिवर्स स्विंग, अगर धूप में होता तो धूप में तो पाकिस्तान इंडिया ने इतने मैच खेले हैं तो इंडिया ने क्यों नहीं किया तब रिवर्स स्विंग। तो ये वो सारी बातें, और ये हमने बताया दुनिया को, आप ये हमें बताएंगे, ये सिखाएंगे, हमारे दिमाग खुले हुए हैं और इस तरह की बात। सो इट इज़ आउट ऑफ प्योर जेलसी जो कि नजर आ रही है, सीधी सी बात। पास्ट ग्लोरी में जिए जा रहे हैं कि जी हमने इतना किया, वैसा किया, पास्ट में ऐसा था, भूल जाएं, उसमें से निकल आएं। और ये पास्ट में जीना छोड़ दो, इतना ही पास्ट में जीने का शौक है तो थोड़ा और पीछे चले जाया करो और बोल दिया करो हम तो पैदा ही नहीं हुए थे। अभी आप कहाँ खड़े हुए हैं? इंडिया हर वर्ल्ड कप का फाइनल और सेमीफाइनल खेल रहा है। चलो अभी फाइनल है, अच्छी टीम नजर आ रही है, जीत सकती है, लेकिन चलो जो उससे पहले की भी बात करें, फाइनल और सेमीफाइनल खेलना भी तो एक फख्र की बात है कि नहीं, एक अच्छी बात है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल। आप बस पास ग्लोरी में कि हमने बताया था दुनिया को ऐसे रिवर्स स्विंग होती है, ऐसे दूसरा होता है। अभी ना आपके पास कोई अच्छा, कोई टॉप का, वर्ल्ड क्लास का कोई स्पिनर है। फास्ट बॉलर्स आपके ऐसे हैं कि 160 रन आपसे यूएसए से डिफेंड नहीं हुए, चारों आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर्स उस मैच में खेल रहे थे। अब अगर दुनिया का नंबर 1 बॉलर बुमराह बन गया जिसका ताल्लुक इंडिया से है, तो दिस इज़ रियलिटी, ये हकीकत है। आप इसको फिर आप बेशक जेलसी में कुछ भी ऐसी वैसी बातें बोलते रहें, किसी की सेहत पे क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये जेलसी से निकलें, आप कभी भी इंप्रूव नहीं करेंगे अगर आप हसद में ही कुटते रहेंगे और जेलसी में ही कुटते रहेंगे। भाई सीधी सी बात है कि आपकी टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, आप अपनी टीम को बेहतर करने की कोशिश करें। तो क्रिकेट ये था आज का वीडियो पाकिस्तान के लिए और तमाम दुनिया के जल कुकड़ों के लिए। मेरे पास एक मैसेज है कि जितना टाइम और दिमाग लगाते हो दूसरों को गिराने में, उतना टाइम अगर खुद के ऊपर लगा लो तो शायद जिससे जलते हो ना उससे आगे निकल जाओगे। क्या बात है। पाकिस्तानी जल कुकड़ों, अपने गिरेबान में झांक कर जरूर देखना, खासकर मौलाना आलू। और हाँ, मौलाना आलू, वर्ल्ड कप ट्रॉफी तो हमारी होगी, चलो सालो चलो, जल जल के मर जाओ। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट कैट। तो यो किट्टू भाई। यो किट्टू भाई।